हेलो। हेलो। हाँ जी। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। फोन क्यों सर काट रहे हैं बार बार? हाँ जी। फोन काट रहे हैं सर। अब फोन तो सर मैं अकेला कितना मोबाइल उठाऊं, मैं कहीं दूसरी जगह बात करना चाह रहा था। सर कुछ जानकारी लेना था, हम लोग तो अब अंत स्थिति में आ गए हैं, कुछ समझाइए। थोड़ा और खींचिए, 2-3 महीने और खींचिए। क्या सर? 2-3 महीने और खींचिए सर। 2-3 महीने? हाँ सर ये बात है कि 10,000 वाला पैसा नहीं आएगा किसी का क्या? पैसा आ रहा है सर। इधर बिहार में तो नहीं आ रहा है सर। नहीं नहीं, ऐसा कोई सेक्टर रीजन नहीं होगा जहां पैसा नहीं आया। पैसा तो लगातार आ रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, ये है स्पीड से जिस गति से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। जी डेफिशिएंसी के मैसेज ज्यादा आ रहे हैं। जी 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 और दुर्भाग्य के साथ बता रहा हूं कि जी हमारे कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप में नेगेटिव जहर बोलने के बजाय लिखते भी अच्छा है वो, लेकिन उसको व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने से क्या होगा? जी हम वर्कर ही वर्कर हैं। जी व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल करके सोशल मीडिया पर फेंकिए आप उस न्यूज को, जी उसका लाभ मिलेगा आपको। जी मैं भी खिलाफ हूं डेफिशिएंसी के। ये जी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के कानून नहीं चलेंगे। जी हमारा जमाकर्ता फुटपाथ पर बैठने वाला है, जी खोमचा लगाने वाला है, जी मछली पालने वाली महिला है, जी भिखारी है, निर्धन है, शोषित है, दलित है, पीड़ित है। और ऐसे जमाकर्ताओं को मैसेज भेजे जा रहे हैं डेफिशिएंसी, जी जो इंग्लिश जानते ही नहीं है। जी तो भाई अन्याय हो रहा है वर्कर के साथ में और जमाकर्ता के साथ में। वहां वातानुकूलित कमरों में बैठ करके और मैसेज भेज रहे हैं डेफिशिएंसी। इनको ये पता नहीं है डेफिशिएंसी के मैसेज से हमारे कार्यकर्ता लगातार जमाकर्ताओं से प्रताड़ित हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है, उनकी बेइज्जत हो रही है। जी हाँ, राजेंद्र शर्मा डेफिशिएंसी के मैसेज के खिलाफ है। जी जो कमी है उसको दूर करिए। जी क्या हमारे वर्कर और जमाकर्ता का प्राण लेंगे क्या? हमने रातों रात जग करके और क्लेम करवाए। पहली बात तो 25% तो हमारे दरवाजे बंद है, कहीं रसीद है, कहीं सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं अधिकारी नहीं है, कहीं कागजात खो गए, कहीं डेथ क्लेम है। 25, 30, 40% तो क्लेम ही नहीं हो पाएंगे। और जो क्लेम किए कर रहे हैं उनको डेफिशिएंसी। सर एक क्लेम का एवरेज बता रहा हूं आपको मैं, एक क्लेम का एवरेज, ये जग जाहिर है पूरे देश के अंदर एक एक क्लेम, एक एक प्रपत्र का, एक सर्टिफिकेट का। ये मित्र सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र पर हम बहुत चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई रसीद नहीं दी जा रही है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। अगर एक क्लेम का 500 रुपए भी चार्ज माना जाए, 1 करोड़ क्लेम यदि हो गए तो 500 करोड़ रुपए की खुली लूट हुई है। जी हमारे चाहे रिटायर्ड जज महोदय हो, न्याय मित्र महोदय हो, सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय हो, वातानुकूलित कमरों से बैठ करके फील्ड में भी आना चाहिए, देखना चाहिए जमाकर्ताओं के साथ कितनी लूट हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। केवल एक डेफिशिएंसी का मैसेज जी डरा रहे हैं, मैसेज भेज भेज करके हमारे जमाकर्ताओं को डरा रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर डिपॉजिट है, बैंक का विवरण भेजिए, रिटर्न की कॉपी भेजिए। अरे 1 रुपए खाता में नहीं आया, काहे की रिटर्न, काहे का बैंक विवरण, काहे का इनकम टैक्स की रिटर्न? जब हमारे जमाकर्ता के, हमारी संस्था लगातार टारगेट होती आ रही थी, संस्था की 2012 से स्थिति खराब थी और हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता दोनों मिलकर के ज्यादातर जो डिपॉजिट्स थी उसको पलटने का काम किया। जमाकर्ता के हाथ में पैसा है ही नहीं, रोटी खाने के लिए है ही नहीं, वर्कर के बच्चों की फीस ही कट गई, घर चलाना मुश्किल हो गया और उसको कह रहे हैं रिटर्न की कॉपी दीजिए। अरे दीजिए, पहले एक 10,000 रुपए दे रहे हैं हमारे को, जिसका लाखों करोड़ों रुपए है, और 10,000 रुपए देने के बजाय
उसका प्राण लिया जा रहा है कि ये भेजिए, ये भेजिए, ये भेजिए। जी केवल जमाकर्ता के पास यही काम थोड़ी है। जी पहले रातों रात महीनों तक चक्कर लगाने के बाद में क्लेम हुआ, और अब डेफिशिएंसी फिर 30 दिन बाद में फिर पोर्टल पर जाओ, फिर उनको दोबारा पैसा दो। ये नहीं चल सकता सर, असंभव है। हम टीडीएस के खिलाफ नहीं है, आयकर के खिलाफ नहीं है। टैक्स एट टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके खिलाफ नहीं है। जो हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा, काटिए टीडीएस। हम कहां मना कर रहे हैं? आयकर के दायरे में होगा तो टीडीएस जमा हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और नाजायज टीडीएस कटेगा, सम्मानित जमाकर्ता वापस रिफंड करा लेगा। देखिए ब्राह्मण आयल से पैसे जी तो गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है। कुछ वेरिफिकेशन में भी लेट हो रहा है। पैसा कब तक आएगा सर? आएगा, पैसा तो आएगा सर। ये सरकार की अग्नि परीक्षा है न्यायपालिका की। आज 10 वर्ष से हमारा सम्मानित जमाकर्ता और हमारा कार्यकर्ता सरकार के विश्वास में खड़े हैं। आज तक हमारा एक वर्कर सड़क पर नहीं आया। आज तक सारा इंडिया परिवार, ये जो आंदोलनकारी है, ये सारा के है ही नहीं। सारा का वर्कर आएगा तो न सरकार झेल पाएगी और न न्यायपालिका झेल पाएगी। लेकिन हम हमारे संविधान से, हमारी संस्था के नियमों से, अनुशासन से, देशभक्ति से, इनसे हम बंधे हुए हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, अमित शाह जी ने जो हरिद्वार में ऐलान किया था, उसका एक एक अक्षर पालन होगा। हाँ, अमित शाह जी ने 18 जुलाई को यह भी कहा था कि एक एक जमाकर्ता को भुगतान मिलेगा। इसलिए ज्यादा विचलित मत होइए। इसमें कुछ कहानी, 2 तरह की कहानी है। 2.5 करोड़ वर्सेज 10 करोड़। हरिद्वार के ऐलान में सारा की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ सम्मानित जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान देने की घोषणा की है। और 18 जुलाई को अमित शाह जी ने यह भी बताया था कि 2.5 करोड़ निवेशकों को शुरुआत में पैसा मिलेगा। हाँ, अगर 2.5 करोड़ निवेशकों को यदि 10-10 हजार रुपए दिया जाता है तो 25,000 करोड़ रुपए होता है। तो सरकार की मानसिकता केवल छोटे निवेशकों को देने की है, और अच्छा भी है ये तो, इसका हम विरोध नहीं करते हैं। गरीब निवेशक और छोटे निवेशक को बिल्कुल पहला उसका अधिकार है, तो उनके खातों में पहले चरण में 10,000 तक दिया जाएगा, और उसके बाद में दोबारा भी डालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फोकस छोटे जमाकर्ताओं को है। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई जब छोटे निवेशकों को ही पैसा दिया जा रहा है तो क्लेम सबके क्यों करवा रहे हैं? क्लेम इसलिए करवा रहे हैं कि भुगतान सबको होगा। ये तो दिमाग में से निकाल दीजिए। भुगतान सबको मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, बंद दरवाजे भी खुलेंगे, और आपकी एक भी समस्या नहीं रहेगी। रेनुअल एनआई खोलने की कब तक समस्या? सब खुलेगी, लेकिन पोर्टल को लेकर के हो सकता है इस पोर्टल से ही आपको लाभ मिल जाए। पोर्टल, क्योंकि देखो पोर्टल का निर्माण हुआ है, अब इसकी समीक्षा करेगी न्यायपालिका भी करेगी, रिटायर्ड जज महोदय भी करेंगे, न्याय मित्र महोदय भी देखेंगे, हमारी सरकार भी देखेगी, और हो सकता है इस विवाद, इस समस्याओं को देखते हुए आपको वापस फ्रंट पर ला दिया जाए। पहला, इस समय केवल ये जो हमारे सारा से भी खाते में राशि जमा है, इसको सरकार न्यायपालिका के माध्यम से वितरण कर रही है। बाकी भुगतान तो सारा इंडिया परिवार ही दे सकता है। अगर पोर्टल से तो शायद 10 साल में भी भुगतान नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए और 2-3 महीने इंतजार कीजिए। 31 दिसंबर 2023 तक चाहे हमारे वर्कर, लाखों वर्कर मर जाए, लेकिन हम संकल्पित है, वचनबद्ध है। 31/12/2023 डेडलाइन है, जब तक हम सरकार के ऊपर विश्वास करेंगे। हाँ, अन्यथा आज हम सरकार के होते हुए भी हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा
क्योंकि हमारे वर्कर को नहीं मरने देंगे। जी 3 से 4 हजार हमारे वर्कर मारे गए, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, बड़े बड़े डिवीजन धाराशायी हो गए। आज हजारों करोड़ का भुगतान हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन जायदाद आभूषण बेच करके दे दिया। उनका मान सम्मान सब कुछ हो गया। संस्था को भी मार दिया, देश को भी मार दिया, कार्यकर्ताओं को भी मार दिया, जमाकर्ताओं को भी मार दिया। मानते हैं वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन अब इसका समाधान तो हमारी वर्तमान सरकार ही करेगी और हमारी नजरें वर्तमान सरकार के ऊपर है। इसलिए कार्यकर्ता आज आपकी पीड़ाओं को उजागर करिए। देखिए, कार्यकर्ताओं के दिमाग में केवल आंदोलन 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 घुसा हुआ है। अरे आंदोलन, फिट आंदोलन, ये भी आंदोलन का भी महा आंदोलन है। फिट आंदोलन आप ट्वीट करिए, इससे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, सहकारिता मंत्री, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, पूरे देश की प्रभावशाली ताकतें इससे जुड़ी हुई है। मेल करिए, ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लेख वायरल करिए, आपकी पीड़ाओं को उजागर करिए। ये हमारे लिए स्वर्ण मौका है, इस मौके को खोना नहीं है, क्योंकि इस समय चाबी हमारे हाथ में है। 70 करोड़ आबादी चारा से भी विवाद से प्रभावित है और हम मानते हैं, मुझे भी मालूम है कि आज की तारीख में लगभग आगामी सरकार को कितनी सीटें मिलने वाली है। अगर ये समाधान हो जाएगा 100 सीट और प्लस में हो जाएगी, और अगर ये समाधान नहीं होगा कम से कम सरकार को 100 सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा। जी हाँ, 70 करोड़ आबादी का मामला है, 13 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता और 15 लाख कार्यकर्ताओं का मामला है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई खैरात नहीं चाहिए, किसी बैंक से लोन नहीं चाहिए, सरकार की कोई सहायता नहीं चाहिए, केवल एक लाइन का मामला है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हमारा पैसा लौटा दो, हमारी संपत्तियां लौटा दो, सारा इंडिया 1 महीने में भुगतान करके दिखा देती। जी ये 25,000 करोड़ अगर हमारे हाथों में दे दिया जाता, शायद आज की तारीख तक एक भी जमाकर्ता बिना भुगतान के नहीं रहता। कंप्लीट भुगतान हम दे सकते थे। केवल इतना सा काम है न्यायपालिका का और सरकार का कि जो बाधाएं हैं उनको दुरुस्त कर दो। हमारी इस महारूपी संस्था के पैरों में जो बेड़ियां डाल रखी है उनको खोल दो। अगर वर्तमान सरकार में ही एक देशभक्त परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हमें कब मिलेगा? सही है जी। तो सर थोड़ा धैर्य रखिए और रखिए 2-3 महीने। और ये जो कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हम। आंदोलन से हमारा कार्यकर्ता मरता है। जो हमारे वर्तमान में व्यवसाय चल रहे हैं, क्रियाकलाप चल रहे हैं, उनको इससे नुकसान, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। हमारी बहनें मारी जाएगी, हमारे वर्कर मारे जाएंगे, हमारे जमाकर्ता मारे जाएंगे, क्योंकि आंदोलन से संस्था को खतरा होता है। आंदोलन कर रहे हैं हम, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारी जो ये पीड़ाएं ये चल रही है, उसी का नतीजा आज पोर्टल का निर्माण हुआ है। उसी के नतीजा आज सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। उसी का नतीजा आज न्यायपालिका आपके साथ खड़ी हुई है। हाँ, आएगा, होंगे सुधार होंगे, लेकिन कार्यकर्ता सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जहर घोलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने से कुछ भी नहीं होगा। कल आनंद कुमार जायसवाल जी ने चंद लाइनें लिखी थी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और उनको मैंने ये भी बताया था कि चंद लाइनें मैं और जोड़ के दे रहा हूं और इसको सही दोबारा से तरीके से लिख करके दीजिए मुझे, ताकि इसको मेल करवाया जाए। न्याय मिलेगा सर, 2-3 महीने और इंतजार कीजिए। बिहार से बोल रहे हैं सर। जी सर, 2-3 महीने और। हाँ जी सर, बिहार से बोल रहे हैं सर आप जी। आपका शुभ नाम? मुकुंद कुमार झा। मुकुंद कुमार झा जी बिल्कुल सर। बिहार और झारखंड
वहां के कार्यकर्ताओं को थोड़ा अलर्ट रहना है। हाँ, हमें किसी गलत संगठन से हाथ नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने कल भी देश के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था एक आंदोलनकारी का स्टेटस को कि ये देश में जहर घोल रहे हैं, एजेंटों को पकड़ो, मारो, पीटो। हाँ। ये आपके हितैषी नहीं है। सबसे बड़ा आज ये पैसा आपको ही मिलता, आपके दरवाजे से ही भुगतान होता, लेकिन आपके पीछे तथाकथित भुगतान आंदोलनकारी खड़े हैं, वो आपका बुरा चाहने वाले हैं। उन्होंने आपका रोजगार बंद कराया, उन लोगों के आंदोलन से अधिकारी दूर हो गए, उनकी वजह से ही हमारे दरवाजे बंद हुए, उनकी वजह से ही हमारे कार्यकर्ता मारे गए, घरों को छोड़ करके पलायन कर गए। और आज हमारा सकारात्मक कार्यकर्ता खड़ा हुआ और आज हमने वापस पूरे देश के जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी आज की तारीख में हम एकजुट हैं। सर, कल इतना व्यवसाय हुआ है, मुजफ्फरपुर जोन से, समस्तीपुर जोन से वापस कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। होंगे, आपकी खुशियां सब लौट करके आएगी। अब आज हमारा वर्कर इतना परेशान है, केवल वर्कर एक चिल्ला रहा है, सारा श्री जी नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। देखिए, सारा श्री जी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। सरकार गई देश की बड़ी अदालत में और वहां से सहकारिता मंत्रालय को आदेशित किया गया, रिटायर्ड जज महोदय की नियुक्ति हुई, न्याय मित्र महोदय की नियुक्ति हुई। आज जो कुछ पीड़ाएं हैं वो हमारी सारा की वजह से नहीं है, हमारे सारा श्री जी की वजह से नहीं है। उनके मुंह पर तो टेप लगा हुआ है, हमारी सारा का इसमें कोई रोल नहीं है। सहकारिता विभाग प्लस जुडिशरी, आज तक गाइडलाइन जारी नहीं हुई। पूरी रामायण समाप्त होने जा रही है, 1 करोड़ क्लेम हो चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि ये भेजो और वो भेजो और ये भेजो, बैंक की रिटर्न भेजो, फलाना भेजो, ढीका भेजो, रिटर्न भेजो। ये पहले ही बताना चाहिए था, पहले अखबारों में गाइडलाइन आनी चाहिए थी। आज तक कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि क्लेम किनको करना है, डेथ क्लेम करने हैं या नहीं करने हैं, जिनके कागजात खो गए उनको क्या करना है, जिनका पार्ट पेमेंट है उनको क्या करना है, जिनका MIS का भुगतान है उनको क्या करना है। इनके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। कौन से खातों का क्लेम करना है, मैच्योर्ड का करना है या अनमैच्योर्ड का करना है, या कौन सी तारीख तक का करना है, ये जिम्मेदारी थी सहकारिता विभाग की, हमारी संस्था की जिम्मेदारी नहीं थी। और आज हमारा वर्कर भूखे पेट क्लेम करवा रहा है, जमाकर्ताओं की सेवा करा रहा है, और ये डेफिशिएंसी के मैसेज आ रहे हैं, उससे हमारा वर्कर टारगेट हो रहा है, हमारे वर्कर मारे जाएंगे। इसलिए सरकार को इन डेफिशिएंसी के मैसेज पर ब्रेकडाउन लगाना चाहिए। हाँ, डेफिशिएंसी का मतलब हमारे कार्यकर्ता की मौत। क्योंकि जमाकर्ता केवल कार्यकर्ता को जानता है। पैसा सर आना शुरू हुआ है, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन बहुत धीरे स्पीड से आ रहे हैं। डेफिशिएंसी का मतलब कमियां, हमारी कमियां तो दिखा दी, लेकिन सरकार और न्यायपालिका अपनी कमी को नहीं देख रही है कि 30 + 15 बराबर 45 दिन का टारगेट किया था कि 45 दिन बाद में सम्मानित जमाकर्ताओं के खातों में राशि डाल दी जाएगी। आज 60 दिन हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर मेले लग रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। आज हमारा कार्यकर्ता क्या जवाब दे? सरकार ने ही वादा किया था 45 दिन में पैसा डाल दिया जाएगा, देश के अखबारों में आ गई, जमाकर्ताओं को बता दिया गया। अब हमारा कार्यकर्ता क्या जवाब दे, राजेंद्र शर्मा क्या जवाब दे? मेरे पास हजारों मोबाइल आ रहे हैं दिन रात कि सर 60 दिन हो गए, 55 दिन हो गए, 52 दिन हो गए। अब राजेंद्र शर्मा एक फील्ड वर्कर है, न प्रबंधन हूं, न मैं कोई न्यायाधीश हूं, न मैं कोई सहकारिता विभाग का नुमाइंदा हूं। इसलिए पूरे देश के कार्यकर्ताओं के चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूं
कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, सहकारिता मंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, पूरी देश की और विश्व की प्रभावशाली ताकतें ट्विटर अकाउंट पर है। हर कार्यकर्ता ट्विटर अकाउंट लोड करे और हर कार्यकर्ता अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाए ट्विटर अभियान को। मेल करे, लेख लिखे, हर कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सोशल वार करे। मैं बार बार कह रहा हूं, डिजिटल वार करे, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल करके उसको देश के सोशल मीडिया पर फेंकने चाहिए। ये सोशल वार की ताकत है कि आज देश की 70 करोड़ आबादी को हमने नियंत्रित कर लिया। और ये जो आंदोलनकारी हैं, ये भुगतान दिलाने वाले नहीं हैं। और आगामी चुनावी समय आ रहा है। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव है। मैं बता रहा हूं, अगर देश का जमाकर्ता कार्यकर्ता एक बार सड़कों पर आ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कहां तक रोकेंगे हमारा वर्कर? आज 10 साल से हम जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच में सुरक्षा की दीवार बन करके खड़े हुए हैं। सरकार को तो हमारा एहसान मानना चाहिए। जब देश की 70 करोड़ आबादी अगर निकल जाएगी, एक फर्जी किसान आंदोलन को 1 साल तक नहीं हटा पाए थे, जो चंद मुट्ठी भर लोग थे। और यहां भी किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन बनाना चाह रहे थे। ये असली लड़ाई वर्तमान सरकार को टारगेट करने की लड़ाई थी, मोदी सरकार को टारगेट करने की लड़ाई थी जी। और उसके अंदर मारा गया हमारा वर्कर। लेकिन फिर भी आज भी हम सारा परिवार का एक एक वर्कर देश की न्यायपालिका और सरकार के साथ में खड़ा है। हम लगातार मर गए, उसके बावजूद भी हम सड़क पर नहीं आए, क्योंकि हमारी संस्था का संविधान था अनुशासन, नो ट्रेड, नो यूनियन। हम सड़कों पर नहीं आ सकते। नतीजा, हमारे हजारों वर्कर मर गए और हम सरकार पर भरोसा करते आ रहे हैं। हमने कभी भी 2014 से 2023 तक सरकार के खिलाफ हमारे सारा का एक एक वर्कर जमाकर्ता ने कभी एक शब्द अपने मुंह से खिलाफ नहीं बोला। हम सरकार पर भरोसा कर रहे हैं और करेंगे, 2-3 महीने और करेंगे, 31/12/2023 तक करेंगे। पूरी जिम्मेदारी हमारी है। 2024 उसमें भी सरकार को लाने की गारंटी हमारे एक एक जमाकर्ता कार्यकर्ता की है। 100 सीट हमारा कार्यकर्ता प्लस में कर देगा। कहीं भी निकलने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं है। सारा इंडिया परिवार को न्याय दे दीजिए। हम सरकार से संतुष्ट है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं, सरकार के डेवलपमेंट से संतुष्ट हैं, लेकिन सारा इंडिया परिवार को न्याय नहीं मिला, इस जगह मैं संतुष्ट है। जब सरकार ने देशव्यापी बड़े बड़े फैसले किए हैं, तो ऐसी कौन सी विडंबना आ रही है जो सारा इंडिया परिवार का देशभक्त कार्यकर्ता, जिस संस्था का मालिक 140 करोड़ देशवासी है और जिसका लाभांश भी देश के डेवलपमेंट में काम आता है, ऐसी देशभक्त सरकार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। जय हिंद, सारा प्रणाम सर।